हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। माई सेल्फ अंशु कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। कैसे हो आप लोग? लेक्चर 2 पढ़ा क्या? लेक्चर 2 कंप्लीट किया? इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू पूरा तरीके से हमने कवर कर लिया है। इसमें पेरेन्काइमा, फिर हमने कॉलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा के सब डिविजन्स यानी क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा सारा कुछ पढ़ा था। पढ़ा है वो। चले फिर लेक्चर 3 स्टार्ट करें आज। लेक्चर 3 देखिए हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हम क्या करेंगे हम इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी आ जाते हैं वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स लास्ट लेक्चर में बताया था, जो कि हेल्प करते हैं फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए। ठीक है, तो ये वैस्कुलर बंडल के अंदर, इस वैस्कुलर बंडल के अंदर आते हैं जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो इन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इनसे फॉर श्योर क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है, और वो भी बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन नहीं भाई, बड़े क्वेश्चन है, वेटेज ज्यादा इनकी। चले फिर लेक्चर 3 को स्टार्ट करें भाई। लेक्चर 3 हमारा शुरू करें, बढ़ जाए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। टिश्यू पढ़ लिया, प्लांट टिश्यू पढ़ लिया, फिर परमानेंट टिश्यू भी पढ़ लिया। परमानेंट टिश्यू में क्या क्या पढ़ लिया? सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बचा है। आगे बढ़े, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी पहला पढ़ेंगे हम लोग जाइलम, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्लोएम पढ़ेंगे। ठीक है, जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराना, फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन। चले बढ़े आगे। क्या बोला? जाइलम। अब देखिए कि जाइलम होता क्या है। सबसे पहले इट इज नोन एज वुड। क्या बोला? इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं। इसको क्या बोला? वुड। जो कि कैसा है? एंड इज अ वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल टिश्यू और वेस्कुलर कहने का क्या मतलब है? वेस्कुलर का मतलब है कि सिस्टम ऑफ ट्यूब्स और वेसल्स, system of tubes or vessels to carry fluid। यानी ट्यूब्स और वेसल्स से मिल करके बना हुआ, यानी ट्यूब्स भी हो सकते हैं, वेसल्स भी हो सकते हैं, इनसे मिलके बना हुआ एक ऐसा सिस्टम जो कि प्लांट के अंदर फ्लूइड कैरी करने का काम करे, उसको हम लोग बोलते हैं वेसल। ठीक है, अब क्या बोला कि जो जाइलम है उसकी वॉल्स कैसी है? थिक वॉल्ड है, यानी थिक वॉल सेल है। फिर आर फाउंड इन, लोकेशन आया, डायरी निकालिए, लिखिए कहाँ मिलते हैं जाइलम? फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेज। ये लोकेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि कैसे मिलते हैं, ये किस फॉर्म में मिलते हैं। हमने क्या बोला कि ट्यूब की फॉर्म में मिलते हैं। हमने अभी लिखा वेस्कुलर के लिए कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ट्यूब्स भी हो सकते हैं, जिसमें वेसल्स भी हो सकते हैं, और जो कि क्या करे? फ्लूइड को कैरी करे, उसको हम लोग वेस्कुलर बोलते हैं। तो जो जाइलम है उसके अंदर कैसा पैसेज देखने के लिए मिलेगा? ट्यूबुलर पैसेज देखने के लिए मिलेगा। और सेल वॉल जो है इसकी वो कैसी है? थिक वॉल्ड है। फिर क्या बोला कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट, कॉल्ड एज एलिमेंट। यानी कि एक जाइलम जो है सिर्फ जाइलम नहीं है, मतलब एक जाइलम के अंदर काफी सारी चीजें हैं, जिन सारी चीजों को मिला करके हम जाइलम बोलते हैं। और वो सारी जितनी भी चीजें अंदर प्रेजेंट है, यानी जाइलम के अंदर जितने भी 4 टाइप के सेल है, क्या बोला? 4 टाइप्स के जो सेल्स हैं उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास ट्रैकीड, दूसरा एलिमेंट आता है हमारे पास वेसल, तीसरा एलिमेंट आता है हमारे पास जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा एलिमेंट आता है हमारे पास जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। समझ में आया? समझ में आया इतनी बात? क्या क्या है कि जाइलम जो है वो क्या करेगा? उसका दूसरा हम लोग वुड भी बोल सकते हैं, वेस्कुलर होता है, मैकेनिकल टिश्यू है। ठीक है, क्या करता है? थिक सेल वॉल्ड। क्या बोला? थिक वॉल्ड सेल है ये, यानी सेल के बाहर की जो लेयर है वो कैसी है? मोटी लेयर है। और इसके अंदर हमें ट्यूबुलर पैसेज यानी ट्यूब की फॉर्म में देखने मिलेगा। क्या बोला? ट्यूब की फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलेगा इसका पैसेज। फिर क्या बोला? जाइलम के अंदर, जाइलम जो है 4 टाइप के सेल कंटेन करता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। ऐसे सेल्स को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। और वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं?
सबसे पहले ट्रैकीड्स, फिर वेसल्स, फिर जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा हमारे पास जो है वो है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले अब एक एक एलिमेंट्स को पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले एलिमेंट है हमारे पास ट्रैकीड्स। क्या होते हैं, दे आर इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स। इलोंगेटेड का मतलब कि कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, लंबे से स्ट्रक्चर्स कुछ देखने के लिए मिलेंगे ट्रैकीड्स के। कैसे होते हैं, डेड है। और क्या बोला कि प्रिमिटिव एलिमेंट है। प्रिमिटिव का मतलब है पुराने, पुराने एलिमेंट्स हैं यानी पहले के बने हुए हैं। फिर क्या बोला, पहले के बने हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले के प्लांट्स में प्रेजेंट है। जिस सेल के बने हुए हैं वो पहले की सेल है, ठीक है। फिर क्या बोला कि मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जिम्नोस्पर्म। क्या बोला कि जो जाइलम में, जाइलम के अंदर जो 4 सेल है, जिसमें से एक सेल हमारे पास ट्रैकीड्स है। ट्रैकीड्स जो है वो इलोंगेटेड सेल है। और कैसे है, डेड सेल है ये, प्रिमिटिव है। क्या बोला, प्रिमिटिव एलिमेंट है। और मेनली इसका काम क्या होता है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराना थ्रू आउट द, यानी सॉइल से क्या करेगा, सॉइल से रूट की मदद से ये क्या वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और पूरे प्लांट में ट्रैकिड्स की मदद से क्या करेगा, वाटर का कंडक्शन कराएगा, ठीक है। और किसका, सॉइल में मिनरल्स भी प्रेजेंट है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करेगा और उनका भी ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन करवाएगा। लेकिन जो मिनरल्स का कंडक्शन है वो किसमें करवा रहा है, किसमें हो रहा है, वो हो रहा है जिम्नोस्पर्म में। अब जिम्नोस्पर्म है क्या, प्लांट स्पीशीज में आपने पढ़ा होगा कि कई तरीके की स्पीशीज देखने के लिए मिलती है। प्लांट स्पीशीज में क्या बोला, प्लांट में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, एक हमें देखने के लिए मिलता है एल्गी देखने के लिए मिलता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है ब्रायोफाइट देखने के लिए मिलता है, फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें टेरिडोफाइट देखने के लिए मिलता है, फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, फिर हमें जिम्नो देखने के लिए मिलता है, जिम्नोस्पर्म, और फिर क्या देखने के लिए मिलता है, एंड एंजियोस्पर्म। यानी सब ये क्या है, एक तरीके से इवोल्यूशन बेस्ड पे है कि सबसे प्रिमिटिव एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर थोड़े से डेवलप्ड हुए तो टेरिडोफाइट, फिर उसके बाद और डेवलप्ड हुए तो जिम्नोस्पर्म प्लांट स्पीशीज आई, फिर अभी तक की एडवांस प्लांट स्पीशीज जो है वो हमारी कौन सी है, एंजियोस्पर्म है। तो जो कंडक्शन ऑफ मिनरल, कंडक्शन ऑफ वाटर तो चलो सब में हो रहा है, लेकिन जो मिनरल का है वो मेनली किसमें देखने, मेनली टर्म में यूज कर रहा हूँ, मेनली जो है वो जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिलता है। क्यों, क्योंकि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तक तो क्या रहता है, वेस्कुलर बंडल डेवलप्ड ही नहीं रहते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम का तो नामो निशान नहीं रहता है, ठीक है। फिर क्या बोला कि जो वेसल्स है, वेसल्स क्या है, ये हमारा क्या है, दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। जाइलम का दूसरा एलिमेंट क्या है, वेसल्स। क्या बोला, दे आर एडवांस्ड एलिमेंट, यानी ट्रैकीड्स जो था प्रिमिटिव एलिमेंट था, पुराने सेल से बना था, और वेसल्स जो है वो एडवांस्ड एलिमेंट है, यानी नए न्यू फॉर्म में बना है, ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं है। फिर क्या बोला कि वेसल्स कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जनरली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, यानी प्लांट स्पीशीज में सबसे ज्यादा एडवांस स्पीशीज एंजियोस्पर्म के अंदर हमें एडवांस एलिमेंट जिसका नाम वेसल्स है वो देखने के लिए मिलेगा। अब इतना है, अब दोनों में से कोई भी एक चीज याद रखो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज याद रखो, या तो ये याद रखो कि वेसल्स जो है वो एडवांस्ड एलिमेंट है, या ये याद रखो कि एंजियोस्पर्म जो है वो क्या है, एडवांस प्लांट स्पीशीज है। जो भी एडवांस है उसमें एडवांस वाला ही आएगा। क्या बोला कि अगर वेसल्स जो है वो एडवांस एलिमेंट है तो आएगा भी किसके अंदर, प्लांट स्पीशीज के सबसे एडवांस फॉर्म यानी एंजियोस्पर्म के अंदर आएगा। फिर क्या बोला कि वेसल्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब, यानी कि ट्यूब जैसा, सिलेंड्रिकल ट्यूब यानी ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है वेसल का। और वेसल्स जो रहते हैं ना वो कनेक्टेड रहते हैं, एक ट्यूब दूसरे ट्यूब से ऐसे कनेक्टेड रहती है। क्या बोला कि वेसल्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड टू एंड। क्या बोला कि एक वेसल जो है वो कैसी देखने के लिए मिलती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड टू एंड which form a continuous channel for efficient conduction of water,
इफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर कहने का मतलब कि वाटर का कंडक्शन बिना रुके बड़ी ही आसानी के साथ हो सके, इसके लिए एंजियोस्पर्म के अंदर जो वेसल्स है वो ट्यूब लाइक होते हैं और कैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं और एक के ऊपर एक रहते हैं। यानी एक ट्यूब है, उसके नीचे कनेक्ट रहेगी दूसरी ट्यूब, फिर इसी से कनेक्टेड रहेगी हमारी तीसरी ट्यूब, और ऐसे करके ये क्या करते हैं, एक कंटिन्यूअस चैनल बना रहे हैं ये, जिसके थ्रू बिना रुके कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर की सप्लाई बिना रुके आसानी से होती रहेगी। ये था हमारा वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है हमारे पास, दैट इज जाइलम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा वर्ड सुनते ही सबको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि पैरेनकाइमा के जो सेल थे वो कैसे थे, लिविंग सेल थे। और जो जाइलम पैरेनकाइमा है, यानी जाइलम का ये जो एलिमेंट है वो किसका बना हुआ है, पैरेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ है, यानी उसके अंदर पैरेनकाइमा सेल प्रेजेंट होंगे। अगर पैरेनकाइमा सेल प्रेजेंट है तो ये कैसा होगा, लिविंग होगा। क्या बोला, दे आर स्मॉल एंड थिक वॉल्ड। फिर क्या बोला, थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटिक सेल सब्जेक्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च। यानी जाइलम पैरेनकाइमा का सिंपल सा फंक्शन है, क्या है वो, स्टोरेज ऑफ फूड। और फूड में भी क्या स्टोर कर रहा है वो, स्टार्च। बस इतना सा काम है। और इसकी जो वॉल है वो कैसी है, क्या बोला कि दे आर स्मॉल, यानी छोटे सेल है, और थिक वॉल्ड है। किसकी बनी हुई, पैरेनकाइमेटेशियस सेल की बनी हुई, यानी पैरेनकाइमा के सेल की बनी हुई वॉल है। स्मॉल सेल है लेकिन थिक वॉल है, और लिविंग भी होते हैं। और जाइलम पैरेनकाइमा का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड करना। ठीक है, और फूड में भी क्या, स्टार्च की स्टोरेज करना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ एलिमेंट, दैट इज जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, या जिसे हम लोग जाइलम फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोला, जाइलम पैरेनकाइमा, या जिसे हम लोग जाइलम फाइबर भी बोलते हैं। अब ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा से समझ में आना चाहिए कि स्क्लेरेनकाइमा कैसा था हमारे पास, डेड था। ठीक है, क्या बोला कि दे आर नॉन लिविंग, क्या बोला, दे आर नॉन लिविंग फाइबर्स विद थिक वॉल्स, यानी इनके पास भी जो आउटर वॉल है वो कैसी है, मोटी वॉल है, एंड नैरो कैविटीज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। नैरो कैविटी का मतलब, कैविटी का मतलब होता है हमारे पास एम्प्टी स्पेस। कैविटी का मतलब है एम्प्टी स्पेस, यानी कि जो जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम फाइबर है वो किसके बने हुए हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल के बने हुए हैं, और स्क्लेरेनकाइमा के सेल तो डेड होते हैं। तो ये जाइलम फाइबर भी जो है वो कैसा होगा, दे आर नॉन लिविंग, यानी कहने का मतलब कि डेड फाइबर्स होंगे। ठीक है, कैसी वॉल होगी, थिक वॉल यानी मोटी वॉल होगी, और इनके बीच में पतले पतले खाली स्पेस प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर मान लो आंधी तूफान बहुत ज्यादा तेज चल गई, हवा बहुत ज्यादा तेज चल गई, तो प्लांट को, ठीक हो गया, प्लांट को प्लांट को क्या करेगा, प्लांट को जो है, सॉरी पता नहीं क्या चालू हो गया था, कोई नहीं, प्लांट को क्या करेगा, ब्रेक नहीं होने देगा, यानी प्लांट को टूटने नहीं देगा, प्लांट को डैमेज से बचाएगा। ठीक है, वो काम किसका होता है, हमारा जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम फाइबर का काम होता है। फिर क्या बोला, एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा, यानी जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे डेड है। क्या लिखा, एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा ऑल द अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। ठीक है, यानी ट्रैकिड्स भी डेड है, वेजल्स भी डेड है, और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या फिर जिसे हम लोग जाइलम फाइबर बोल रहे हैं वो भी डेड है। सिर्फ और सिर्फ लिविंग कौन है, वो है जाइलम पैरेनकाइमा, एक ही है जो कि कैसा है, लिविंग है। फिर क्या बोला कि द एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ ट्री। ट्रंक किसे बोलते हैं, जो ट्री का, ये क्या है, ये एक ट्री है, ट्री का ये जो मेन पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ट्रंक है। ट्रंक के अंदर एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, या जिसे हम लोग जाइलम रिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है वैसे वैसे ये एनुअल रिंग्स भी क्या होती है, उनका नंबर जो है वो बढ़ता है, और इसी एनुअल रिंग को हम लोग काउंट करते हैं, और एक ट्री का या फिर एक प्लांट का हम लोग एज निकालते हैं।
क्या बोला कि बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग, इन एनुअल रिंग की जो नंबर्स है उनको काउंट करने के बाद हम क्या डिटरमाइन करते हैं, वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री। एक प्लांट की, मान लो कोई भी एक प्लांट है और उसकी स्टडी करना है, एक बॉटनिस्ट है, उसको एक प्लांट है, एक प्लांट की बहुत उसको स्पीशीज मिल गई है, मान लो बहुत पुरानी स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसको उसकी क्या मिल गई, एक स्पीशीज का कुछ मतलब मान लो कि लकड़ी मतलब वुड मिल गया या कुछ भी मिल गया, वो प्लांट मिल गया, ठीक है। तो क्या किया, उसको उसकी एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस प्लांट के अंदर की जो एनुअल रिंग है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जितना वो उसका नंबर आएगा एनुअल रिंग का उतनी एज होगी उस, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, चारों एलिमेंट समझ में आए। ट्रैकिड्स क्या था, ट्रैकिड्स क्या था, इलोंगेटेड एंगुलर और डेड सेल है, प्रिमिटिव एलिमेंट है यानी पुराने सेल से बना है, मेनली किस में इन्वॉल्व होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर में, और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है या मिनरल का जो कंडक्शन है जिम्नोस्पर्म में कराता है। वेसल्स क्या है, वेसल्स के लिए याद रखो कि एडवांस एलिमेंट है, क्या बोला, दे आर एडवांस एलिमेंट, मिलेगा भी कहाँ पे, फिर प्लांट की सबसे एडवांस स्पीशीज में जो कि एंजियोस्पर्म है। फिर क्या बोला कि वेसल्स जो है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक के ऊपर एक लगे रहते हैं और एक एंड टू एंड चैनल बनाते हैं, कंटिन्यूअस चैनल बनाते हैं, जिससे इफिशिएंट या फिर आसानी से वाटर का कंडक्शन। फिर क्या बोला, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा में भी पैरेनकाइमा वर्ड आ रहा है, पैरेनकाइमा वर्ड से आप लोग को याद रखना है कि लिविंग सेल्स होते हैं पैरेनकाइमा के, पैरेनकाइमा सेल से मिलकर के बना हुआ है जाइलम, जाइलम पैरेनकाइमा, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड करना। पैरेनकाइमा में भी जब हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेनकाइमा पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग देख रहे थे कि सपोर्ट होता है उसका काम, और क्या करना, फूड स्टोरेज करना, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड, और मेनली किसका स्टोरेज करेगा, स्टार्च का स्टोरेज करेगा। फिर आते हैं हमारे पास जाइलम, क्या आता है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या जिसे हम लोग जाइलम फाइबर बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा वर्ड से आपको ध्यान में आना चाहिए कि डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स का मतलब कि नॉन लिविंग होंगे, थिक सेल वॉल होगी, और नैरो कैविटी, नैरो कैविटी का मतलब कि पतले एम्प्टी स्पेस यानी पतले पतले खाली जगह प्रेजेंट होंगे, जिससे क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा उस प्लांट को। और क्या बोला कि जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं इस जाइलम के अंदर, यानी ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, वो तीनों के तीनों डेड है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग कौन है, जाइलम पैरेनकाइमा। फिर क्या बोला कि प्लांट के ट्रंक के अंदर एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग जाइलम रिंग्स भी बोलते हैं, और बाय काउंटिंग दीज जाइलम रिंग्स हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एक प्लांट की एज या एक ट्री की एज हम लोग डिटरमाइन करते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट चले आगे, क्या है, दैट इज फ्लोएम। जाइलम वाला पार्ट खत्म हो गया। जाइलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कराना, ठीक है। चार एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर जाइलम जो है कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स, उन सेल्स को एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। ट्रैकिड्स कैसे हैं, इलोंगेटेड एंगुलर डेड है, प्रिमिटिव एलिमेंट है, मेनली क्या काम करता है, वाटर का कंडक्शन कराता है, और जिम्नोस्पर्म में मिनरल का कंडक्शन कराता है। वेसल्स क्या करते हैं, वेसल्स जो है वो एडवांस एलिमेंट्स है, इसमें प्रेजेंट होंगे, प्लांट की एडवांस स्पीशीज में यानी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे। फिर वेसल्स कैसे होते हैं, इनका जो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कैसे होते हैं, वन अबव अनदर यानी एक के ऊपर एक रहते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन रहता है, कंटिन्यूअस चैनल बनाते हैं, और क्या करते हैं, इफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर कराते हैं। जाइलम पैरेनकाइमा का काम क्या है, लिविंग सेल है। फिर क्या बोला, थिक सेल वॉल है, पैरेनकाइमा सेल की बनी हुई है। और क्या बोला, और हमने बोला कि स्टोरेज ऑफ फूड मेनली स्टार्च करेगा। फिर जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या जिसे जाइलम फाइबर बोल रहे थे, उसमें क्या है, वो भी थिक वॉल, थिक सेल वॉल है उसकी भी, उसमें क्या प्रेजेंट है, नैरो स्पेस यानी नैरो कैविटी प्रेजेंट है, यानी पतली खाली जगह प्रेजेंट है। क्या है, कैसी है, डेड है, और किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेनकाइमा सेल की बनी हुई, मैकेनिकल सपोर्ट में प्रोवाइड करेगा। और क्या बोला कि एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा यानी जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ करके बाकी तीनों डेड है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग कौन है, जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग, ठीक है। समझ में आया इतना, आगे बढ़े। फ्लोएम क्या बोला, दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ बोथ पैरेनकाइमेटेशियस एंड स्क्लेरेनकाइमेटेशियस सेल, यानी कि फ्लोएम में भी पैरेनकाइमा के सेल्स प्रेजेंट होंगे और जाइलम इसके क्या बोला, स्क्लेरेनकाइमा सेल प्रेजेंट होंगे, दोनों सेल प्रेजेंट होंगे।
फिर नेक्स्ट क्या बोला हमने, नेक्स्ट हमने बोला कि फ्लोएम जो है कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स, क्या बोला, जैसे जाइलम के पास 4 सेल थे वैसे ही फ्लोएम के पास भी 4 टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होगी। उन सेल को हम क्या बोल रहे थे, एलिमेंट बोल रहे थे, यहाँ पे भी उन सेल को हम एलिमेंट बोलेंगे। और यहाँ पे क्या क्या है, 4 चीज, दैट इज वन इज सीव ट्यूब, सबसे पहले क्या आता है सीव ट्यूब, दूसरा आता है कंपेनियन सेल, तीसरा आता है हमारे पास जाइलम सॉरी फ्लोएम फाइबर, और चौथा आता है हमारे पास फ्लोएम पैरेंट। ठीक है, डायग्राम देखिए, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे, ये डायग्राम आपको देख करके जाना है जब भी आपका एग्जाम होगा, लेबलिंग के फॉर्म में पूछ। एक तो मेरे से डायग्राम नहीं बना करते हैं, स्टार तक नहीं बना पाता। चलिए स्टार मार्क करिए और देखिए, ये डायग्राम आप लोग अपने नोट्स में बनाएंगे, ठीक है। सिमिलर ऐसा ना बना पाओ, लेकिन ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर बना करके मार्किंग कर लेना। ये क्या है, सीव प्लेट, दैट बीच में क्या है सीव ट्यूब, फिर साइड में क्या प्रेजेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फिर इसके साथ अटैच्ड क्या है कंपेनियन। ठीक है, अब ये जो सीव ट्यूब और फ्लोएम ये कंपेनियन सेल है ना, इसको हम लोग सिस्टर सेल भी बोलते हैं, सिस्टर सेल भी बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि एक ही जगह से इसका ओरिजिन हुआ रहता है, किसका, ये कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, एक एक इसके भी एक एक एलिमेंट की आप बात करते हैं। जाइलम की हमने एक एक एलिमेंट की बात कर ली, समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब फ्लोएम में देखते हैं। फ्लोएम का सबसे पहला जो आता है वो आता है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या है, सीव ट्यूब्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब कहने का यही मतलब है, सिलेंडर ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फिर क्या बोला, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल प्लेस्ड एंड टू एंड। एंड टू एंड कहने का ये मतलब है कि इसके भी जो सेल्स है वो देखने में कैसे हैं, वो देखने में ऐसे हैं, सिलेंडर है, और ये भी कैसे प्रेजेंट है, यानी सीव ट्यूब जो है वो भी सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बने किसके हैं, इलोंगेटेड और थिन वॉल यानी पतली सेल की वॉल है, और प्लेस्ड वो एंड टू एंड कहने का मतलब एक के बाद एक क्या प्रेजेंट है, सीव ट्यूब के, ये जो सीव ट्यूब प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बोला, इलोंगेटेड यानी लंबे लंबे सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और कैसे प्रेजेंट है, एंड टू एंड प्रेजेंट है, थिन वॉल्ड है और एंड टू एंड प्रेजेंट है। फिर क्या बोला कि द एंड वॉल ऑफ सीव ट्यूब सेल, क्या बोला, द एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब सेल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस होल। कहने का मतलब कि ये जो सीव ट्यूब है ना, ये जो सीव ट्यूब बनाई है, इधर बना ले, इधर बना ले, ये क्या बोला, ये है हमारी सीव ट्यूब। ठीक है, ये सीव ट्यूब है, कैसा स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है, थिन सेल वॉल्ड है, और क्या बोला, एंड टू एंड प्लेस है। फिर बोला कि इसकी जो बाहर की जो वॉल है, ये जो बाहर की जो वॉल बनाई है इसमें क्या प्रेजेंट है, ये जो बाहर की जो वॉल बनाई है इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूमरस मतलब मल्टीपल नंबर में पोर्स प्रेजेंट है, ऐसे पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये पोर्स है हमारे, क्या है, पोर्स है। फिर क्या बोला, कॉल्ड एज सीव प्लेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीव प्लेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने, सीव प्लेट बोला। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्या बोला, न्यूक्लियस ऑफ सीव ट्यूब सॉरी न्यूक्लियस ऑफ सीव सेल degenerates at maturity. However, cytoplasm persists because of protoplasmic continuation of sieve tube with the companion cell through plasmodium या फिर जिसे हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है वो मैच्योरिटी के वक्त, जब ये ग्रो करेगा ना, जब मैच्योर होगा, जब डेवलप करेगा अपने आप को, तब क्या होता है कि सीव सेल का ये जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब के अंदर सीव सेल प्रेजेंट होंगे, सीव सेल का अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जो ये सीव सेल है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट का मतलब होता है कि खत्म हो जाता है। ठीक है,
लेमन लैंग्वेज में लिखेंगे क्या होता है, खत्म हो जाता है मैच्योरिटी के वक्त। लेकिन जो इसका साइटोप्लाज्म है ना वो परसिस्ट करता है। परसिस्ट कहने का मतलब कि साइटोप्लाज्म गायब नहीं होगा, साइटोप्लाज्म खत्म नहीं होगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, मैच्योरिटी के वक्त भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो उसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन है सीव ट्यूब का, किसकी वजह से, कंपेनियन सेल के साथ। ये जो सीव ट्यूब है इसके जस्ट बाद में यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है कंपेनियन सेल। इसको क्या लिखते हैं, सी सी, क्या लिखा, सी सी। सी सी इज फॉर कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब के साथ जस्ट बगल में रहता है हमारे पास कंपेनियन सेल, उसके साथ प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन क्या होता है, जब दो प्लाज्मोडेस्मेटा हम लोग बोलते हैं, क्या बोला, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा या प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन होता है कि जब क्या बोला, कनेक्शन हो दो सेल का एक दूसरे के साथ थ्रू, किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या बोला कि जो सीव सेल होते हैं, सीव सेल possesses simple protein or protein which is concerned with ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सीव सेल। ठीक है, अब हमारे पास सेल था। अब देखो यहाँ पे दिक्कत आएगी उनको जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो आपको यही नहीं पता होगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है जिसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, उसके पास खुद का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, खुद का आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये सब कुछ पता ही नहीं होगा आपको। ठीक है, तो क्या बोला कि सेल क्या करता है, सेल के पास आरएनए प्रेजेंट है, सेल के पास राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम जहां जहां पे है वहां वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन के हिसाब से कि काम कितना है, क्या काम है, उसके हिसाब से प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सीव ट्यूब के पास जो सीव सेल है उसके पास भी कैसा है, स्लाइम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या बोला कि सीव सेल पॉजेसेस स्लाइम प्रोटीन। ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और क्या बोला कि ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि कंसर्न है, यानी जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ऐसे प्रोटीन जिन जो कि रिस्पॉन्सिबल है सीव सेल की ग्रोथ, यानी इनको बड़ा करने में, उनकी डेवलपमेंट कराने में, और अगर सीव सेल डैमेज हो जाए तो उनको रिपेयर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये स्लाइम प्रोटीन। ठीक है, समझ में आया। फ्लोएम का पहला ही हमारा एलिमेंट सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब क्या क्या बोला, सीव ट्यूब जो है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड होता है, थिन सेल वॉल होती है, और प्लेस्ड कैसा, एंड टू एंड रहते हैं। फिर क्या बोला कि जो इसकी एंड वॉल्स रहती हैं, जो बाहर की जो इसकी वॉल्स रहती है वो परफोरेटेड रहती हैं। परफोरेटेड कहने का मतलब कि बहुत सारे, मतलब न्यूमरस यानी मल्टीपल नंबर में पोर्स प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद क्या बोला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीव प्लेट बोलते हैं। फिर क्या बोला, मैच्योरिटी के वक्त सीव सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट यानी खत्म हो जाता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो परसिस्ट करता है, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो लास्ट तक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन रहता है सीव ट्यूब का, किसके साथ, कंपेनियन सेल के साथ, थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, दो सेल के बीच का कनेक्शन है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या बोला, सीव सेल जो है उसके पास स्लाइम प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। स्लाइम प्रोटीन जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा ग्रोथ के लिए, और अगर सीव सेल कोई डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंपेनियन सेल। नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा दैट इज कंपेनियन। ठीक है, कंपेनियन सेल क्या है, कंपेनियन सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बहुत बहुत ज्यादा
साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या बोला, कंपेनियन सेल के पास बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यानी उस छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और क्या बोला, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई कहने का मतलब कि उस सेल के अंदर आपको विजिबल न्यूक्लियाई देखने के लिए मिलेगा। फिर क्या बोला कि सिव सेल एंड कंपेनियन सेल आर सो कॉल्ड सिस्टर सेल। जो मैंने बताया था, क्या बोला था, सिव सेल और कंपेनियन सेल जो है वो क्या है, उनको हम लोग सो कॉल्ड सिस्टर सेल बोलते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने जब सेल डिवीजन पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, पेरेंट सेल जो होता है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मदर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदर सेल भी बोलते हैं। जब ये सेल डिवाइड कर रही थी तो क्या कर रही थी, ये सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना रही थी। ये क्या है, डॉटर सेल, और ये भी क्या है, डॉटर सेल। ठीक है, तो क्या बोला कि सीव ट्यूब, जो हमने पीछे पढ़ा, सीव ट्यूब में जो सीव सेल है उसके सेल और कंपेनियन सेल जो है उसको हम लोग सो कॉल्ड सिस्टर सेल बोलते हैं। क्यों, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल मदर सेल, यानी एक ही मदर सेल से ये दोनों सेल्स बने हैं, यानी कंपेनियन सेल भी और सीव सेल भी एक ही मदर सेल से क्या हुए, बने हैं, इसलिए हम लोग इसको सो कॉल्ड सिस्टर सेल बोलते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल में डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है। सीव सेल और कंपेनियन सेल को हम लोग सो कॉल्ड सिस्टर सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक ही सिंगल मदर सेल से बनी हुई है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो एलिमेंट आता है दैट इज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या है, फ्लोएम फाइबर का काम होता है सिंपली, इसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसको सीव ट्यूब को। फ्लोएम फाइबर का काम है कि सीव ट्यूब को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू इसको फ्लोएम सॉरी सीव ट्यूब, क्या बोला, सीव ट्यूब को। जैसे हम लोग जाइलम में देख रहे थे, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा जो कि डेड थे, जिसे हम लोग जाइलम फाइबर बोल रहे थे, उसका काम क्या था, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। उसी तरह फ्लोएम में सीव ट्यूब को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, फ्लोएम फाइबर का। समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास जो कि लास्ट एलिमेंट है हमारा, वो क्या आता है, दैट इज फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या है, दे स्टोर फूड। फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या बोला कि इनका काम होता है फूड की स्टोरेज करना। जो काम जाइलम में कौन कर रहा था, पैरेनकाइमा कर रहा था, वही काम यहाँ पे कौन करेगा, वही काम यहाँ पे करेगी कौन, फ्लोएम का भी पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का काम ही यही है, लिविंग है एक तो, और फूड की स्टोरेज करता है। लिविंग है और फूड की स्टोरेज, लिविंग है और फूड की स्टोरेज करता है। क्या बोला, दे स्टोर फूड एंड हेल्प इन द रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। यहाँ पे क्या कर रहा है, रेडियल कंडक्शन करा रहा है फूड का, यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करने में भी कौन मदद कर रहा है, हमारा फ्लोएम पैरेनकाइमा। समझ में आया, समझ में आया इतना, बताइए समझ में आया तो कमेंट करिए, समझ में आया तो कमेंट करिए फटाक से, अभी करिए, वीडियो पॉज करके कमेंट करिए, करिए करिए। क्या बोला, सीव सेल हो गया, कंपेनियन सेल हो गया। सीव सेल क्या था हमारे पास, सीव सेल जो था हमारे पास इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, और कैसा था, इन वॉल्ड थी, और एंड टू एंड क्या था, प्लेस्ड था। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि ये जो सीव सेल है उसकी बाहर की जो वॉल्स है उस पे न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट है। और क्या बोला था हमने कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीव प्लेट्स बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है वो सीव सेल का मैच्योरिटी के वक्त डीजनरेट कर जाता है, लेकिन इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो परसिस्ट करता है, यानी लास्ट तक रहता है साइटोप्लाज्म। क्यों रहता है, क्योंकि जो ये सीव सेल है वो क्या करते हैं, वो प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन बनाते हैं, किसके साथ, सीव ट्यूब और किसके साथ, कंपेनियन सेल के साथ, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कनेक्शन बिटवीन द टू सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या बोला कि सीव सेल जो है उनके पास क्या प्रेजेंट है, उनके पास प्रेजेंट है स्लाइम प्रोटीन प्रेजेंट है। स्लाइम प्रोटीन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सीव ट्यूब या सीव सेल की या फ्लोएम की, बेसिकली किसकी, सीव ट्यूब की ग्रोथ कराने के लिए और रिपेयर सीव सेल को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या है, कंपेनियन सेल के पास
डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यानी बहुत ही ज्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और क्या बोला हमने बोला कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, यानी एक माइक्रोस्कोप से जब देखोगे सीव ट्यूब को तो क्लियरली विजिबल न्यूक्लियाई देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद हमने बोला कि सीव सेल जो है और कंपेनियन सेल जो है वो दोनों के दोनों सो कॉल्ड सिस्टर सेल है। क्यों ऐसा? क्योंकि सेम मदर सेल से, एक सिंगल मदर सेल से ओरिजिनेट होकर के आए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे किस पे? फ्लोएम फाइबर पे। फ्लोएम फाइबर का काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको? सीव सेल को। सीव सेल को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड करेगा। फिर फ्लोएम फाइबर के बाद आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम है कि फूड की स्टोरेज करना और इसमें हेल्प करता है ये क्या करने में? रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड करना। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आया? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कुछ फीचर्स हैं और जाइलम और फ्लोएम। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट रहने वाला है, स्टार ऑलरेडी मार्क्ड है, इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है फ्लोएम वाले पार्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, करना आपको सब कुछ ही याद है। चलें देखिए एक एक फंक्शन को। देखिए क्या सबसे पहला फंक्शन क्या बोल रहा है कि फीचर में अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या है? जाइलम का फंक्शन क्या है? कंडक्ट कराता है, वाटर कंडक्ट कराता है और मिनरल कंडक्ट कराता है। मिनरल किसमें? जिम्नोस्पर्म में। एडवांस वेसल्स किसमें प्रेजेंट है? एंजियोस्पर्म। ऐसे याद करते हुए चलो, रिकॉल करते हुए चलो, जो पढ़ा उसको रिकॉल करते हुए चलो इस टेबल में। फिर क्या बोला? फ्लोएम में क्या करता है? कंडक्ट कराता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट और फूड मटेरियल। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ये इस फंक्शन की बात हो गई। दूसरा क्या बोले? डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन क्या होता है कि कहां से कहां की तरफ जाएगा। अब देखो जैसे कि जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर जो है वो कहां से मिलेगा? रूट से मिलेगा, यानी रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और जहां पे पानी नहीं है वहां पहुंचाएंगे। अब रूट्स में तो पानी आ गया, सॉइल से पहुंचाएंगे कहां पे? पूरे प्लांट में। तो कहां से? नीचे से ऊपर की तरफ। यानी क्या बोला? मोस्टली यूनिडायरेक्शनल। यूनि का मतलब कि इन वन डायरेक्शन। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में। ठीक है, क्या बोला कि एक डायरेक्शन में रूट्स से और नीचे तो जा नहीं सकता है, तो रूट्स से क्या करेगा? सिर्फ ऊपर की तरफ ही आएगा पानी, तो इसलिए क्या बोला? यूनिडायरेक्शनल है। कहां से कहां तक? फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट। एपिकल का मतलब होता है टॉप, टॉप पार्ट तक, नीचे से लेकर के बॉटम टू टॉप। फिर क्या बोला? फ्लोएम का काम क्या होता है? बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब कि इन टू डायरेक्शन, इन टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है। कहां से? फ्रॉम लीव्स, यानी एक मान लो ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे लीव्स, यहाँ पे एक लीफ लगा है, यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फूड बन रहा है, तो ये फूड कहाँ? लीफ से ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी आएगा। ठीक है, दोनों तरफ जाएगा ये फूड। तो क्या बोला? बाय डायरेक्शनल फ्लो है। फ्रॉम लीव्स, लीव्स से जाएगा कहाँ पे? स्टोरेज टू स्टोरेज या फिर ग्रोइंग पार्ट। ऐसे पार्ट जो कि स्टोर करके रखते हैं या जिनको ग्रो करना है उनके पास जाएगा। और वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा मतलब कि जहाँ पे ग्रोथ या स्टोरिंग हो रही है फिर वहां से निकल के इन लीव के पास जाएगा या फिर रूट्स के पास। ठीक है, समझ में आया? वाइसा वर्सा मतलब उल्टा, अगर लीव से स्टोरेज तक जा रहा है तो स्टोर जहाँ पे हो रहा है फूड, मान लो ऐसा कंडीशन जहाँ पे अभी मान लो बहुत लाइट है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट ने फूड बनाया, लीव्स से फूड चला गया स्टोरेज एरिया के पास और वहां पे फूड जाकर के स्टोर हो गया। ठीक है, फिर एक ऐसा दिन आया जहाँ पे धूप ही नहीं निकली तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाई, तो उस दिन क्या प्लांट भूखा थोड़ी रहेगा? उस टाइम पे क्या करेगा? ये इन स्टोरेज एरिया में से उस फूड को निकालेगा और पूरे प्लांट में। ठीक है, ये होता है भाई। नेक्स्ट क्या बोला? दैट इज कंडक्टिंग चैनल। कंडक्टिंग चैनल का मतलब जो कि कंडक्ट करा, यानी कि जाइलम में कौन ऐसा है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है। तो जाइलम में आते हैं ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है, कैसे हैं? डेड एलिमेंट्स है दोनों। जाइलम में सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग था, बाकी सारा डेड था। और कंडक्शन में कौन हेल्प करता है? ट्रैकीड्स और वेसल कैसे हैं? डेड एलिमेंट्स है। फ्लोएम में क्या है? फ्लोएम में सीव ट्यूब है और ये कैसा है? एक लिविंग एलिमेंट है। फिर क्या बोला? चौथा फीचर क्या है लिविंग एलिमेंट का? जाइलम में सिर्फ और सिर्फ क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है।
इसलिए लिखा हुआ है ओनली लिविंग एलिमेंट, यानी एक लौता लिविंग एलिमेंट जो जाइलम में है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम में लिविंग एलिमेंट कौन कौन से? फ्लोएम में एक है जाइलम सॉरी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल भी लिविंग है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी कैसा है? लिविंग है। डेड कौन है? डेड सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है। फ्लोएम फाइबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं। जैसे जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को हम लोग जाइलम फाइबर बोल रहे थे, वैसे फ्लोएम फाइबर को हम लोग फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा बोल सकते हैं। फिर हमने क्या बोला? फिर हमने बात की किसकी? फिर हमने बात की डेड एलिमेंट्स की। नेक्स्ट फीचर क्या है? डेड एलिमेंट। डेड एलिमेंट में क्या क्या आता है? ट्रैकीड्स है, वेसल्स है और फाइबर है। जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। और फ्लोएम में एक ही डेड एलिमेंट है, दैट इज फ्लोएम फाइबर। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा था हमारा जाइलम में? प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? जाइलम प्रोवाइड तो करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यहाँ लेकिन लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिए। कौन है? जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड करता है क्या? क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और फ्लोएम में सी क्या बोला? डज नॉट परफॉर्म मैकेनिकल फंक्शन। यानी अगर हम पूरे फ्लोएम की बात करें तो उसमें कोई ऐसा मैकेनिकल फंक्शन वाला बात नहीं है, और जाइलम में बात करें तो वहां पे मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है जाइलम को। लेकिन पूरे फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में नहीं मिलता है मैकेनिकल सपोर्ट। लेकिन अगर सीव ट्यूब या सीव सेल की बात करें तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, और वो कौन देता है? फ्लोएम फाइबर देता है, या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक की पढ़ाई समझ में आई, फीचर समझ में आए। आई थिंक जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक की पढ़ाई समझ में आई तो कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए फटाक से। क्या क्या पढ़ लिया आज हमने? आज हमने देख लिया क्या क्या देख लिया? सबसे पहले तो हमने जाइलम देखा। जाइलम को क्या बोल रहे थे? वुड भी बोल रहे थे, वेस्कुलर था, और क्या था? मैकेनिकल टिश्यू था। और क्या बोल रहे थे हम लोग? थिक वॉल था इसमें। और क्या था? कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था? ट्यूबुलर पैसेज देखने के लिए मिल रहा था इसमें। और बताइए जाइलम में और क्या सारी चीजें थी? जाइलम में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 4 एलिमेंट, ट्रैकीड वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ट्रैकीड्स कैसे थे? इलोंगेटेड थे, ट्यूबुलर थे, एंगुलर डेड थे, और क्या थे? प्रिमिटिव एलिमेंट। मेनली किसमें इन्वॉल्व थे? मेनली इन्वॉल्व थे ये मेनली कंडक्शन ऑफ वाटर में, और क्या बोला? और मिनरल्स का कंडक्शन में, किसमें? जिम्नोस्पर्म में। वेसल क्या है हमारा? एडवांस एलिमेंट है, प्लांट स्पीशीज की एडवांस फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फिर वेसल जो है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है इसका, ताकि क्या हो सके? इफेक्टिव कंडक्शन ऑफ वाटर हो सके। फिर जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का काम था, थिक वॉल था, स्मॉल साइज के सेल थे, थिक सेल वॉल थी इनकी, और क्या कर रहा था? पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ था, फूड का स्टोरेज कर रहा था, और मेनली क्या था उसमें? स्टार्च था। क्या था उसमें? स्टार्च था। फिर हमने क्या पढ़ा जाइलम के बाद? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा में क्या है? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को जाइलम फाइबर बोल रहे थे, डेड है ये। और क्या बोला? नॉन लिविंग है बेसिकली, थिक सेल वॉल है इसके पास। और क्या बोला हमने? और हमने बोला कि इसके पास नैरो कैविटी यानी एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट थे। फिर क्या बोला हमने? फिर हमने इसमें बोला और क्या बोला था हमने? कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, बोला मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हम लोग किस पे आ गए थे? उसके बाद हमने फ्लोएम पढ़ा। फ्लोएम में हमने क्या पढ़ा? फ्लोएम में भी हमने 4 एलिमेंट के बारे में पढ़ा। फ्लोएम में हमने पहले तो बोला कि पैरेन्काइमा के सेल और स्क्लेरेन्काइमा के सेल दोनों हो सकते हैं। और हमने क्या बोला? इसमें भी 4 एलिमेंट होते हैं, एक होता है सीव ट्यूब, एक होता है कंपेनियन सेल, फिर एक होता है हमारे पास फ्लोएम फाइबर, फिर हमने क्या बोला? हमारे पास होता है फ्लोएम क्या बोला? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, सीव ट्यूब में हमने क्या बोला? सीव ट्यूब में हमने बोला भैया कि सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड टू एंड कनेक्शन इसमें भी होता है। और क्या बोला? इसमें एंड टू एंड कनेक्शन होता है, और क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन के साथ इसमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं साइड सबसे आउटर लेयर पे, और जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं कैसे? न्यूमरस पोर, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं, इसी को हम लोग सीव प्लेट्स भी बोलते हैं। इसमें जो मैच्योरिटी के वक्त न्यूक्लियस रहता है वो डीजनरेट यानी खत्म हो जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो परसिस्ट करता है, यानी लास्ट तक टिका रहता है। और क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि जो इसके साथ कंपेनियन सेल इसके साथ बाहर की तरफ लगे हुए हैं, वो उसके साथ क्या बनाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के साथ क्या करता है? ये प्रोटोप्लाज्मिक
कंटिन्यूशन बनाता है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? कनेक्शन बिटवीन टू सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कंपेनियन सेल पढ़ा। कंपेनियन सेल कैसा है? कंपेनियन सेल जो है वो भी कैसा है? ट्यूब लाइक ही है। और क्या बोला? उसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। डेंस साइटोप्लाज्म के साथ और क्या है? उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है। फिर सीव सेल और कंपेनियन सेल को हम लोग सो कॉल्ड, ऐसे बोलते हैं ना, सो कॉल्ड सिस्टर सेल है ये। क्यों? क्योंकि सिंगल मदर सेल से ओरिजिनेट होकर के बने हैं। फिर उसके बाद क्या बोला? फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे फ्लोएम फाइबर पे, जिसे हम लोग फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। डेड है ये और इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। किसको? सीव सेल को। फिर आते हैं फ्लोएम फाइबर पे। फ्लोएम फाइबर में हमने देखा कि फूड की स्टोरेज करता है और हेल्प करता है रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड में। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे इस चार्ट पे, जिसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने कुछ फीचर्स देखे। सबसे पहले फंक्शन, जाइलम का फंक्शन क्या है? वाटर का और मिनरल का कंडक्शन कराना। फ्लोएम का फंक्शन है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और फूड मटेरियल का कंडक्शन कराना। फिर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जाइलम का डायरेक्शन होता है यूनि डायरेक्शनल, यानी एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। रूट से होगा कहाँ तक? फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट, यानी टॉप पार्ट तक। फिर उसके बाद क्या बोला? फ्लोएम का जो डायरेक्शन है वो बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों डायरेक्शन में होता है। कहाँ से कहाँ तक? लीव्स से स्टोरेज या फिर ग्रोइंग पार्ट तक, और वाइस वर्सा, यानी ग्रोइंग या फिर स्टोरेज पार्ट से। फिर उसके बाद क्या बोला? कंडक्टिंग चैनल जाइलम में कौन कौन से? ट्रैकीड्स है और वेसल्स है। और फिर उसके बाद फ्लोएम में कौन कौन से है? सीव ट्यूब है। ठीक है, कौन है? सीव ट्यूब है। ट्रैकीड और वेसल डेड एलिमेंट है, सीव ट्यूब लिविंग एलिमेंट है। फिर हमने किसकी बात की? स्पेसिफिकली हमने लिविंग एलिमेंट्स की बात की। तो जाइलम में सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो ओनली लिविंग एलिमेंट है। फिर हमने क्या बोला? फ्लोएम में लिविंग एलिमेंट कौन कौन सा है? सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फिर डेड एलिमेंट की बात की तो डेड एलिमेंट में जाइलम में कौन कौन से डेड है? जाइलम में डेड एलिमेंट है हमारे पास ट्रैकीड्स, वेसल और जाइलम फाइबर, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। फ्लोएम में डेड कौन कौन से हैं? फ्लोएम में डेड है हमारे पास एक ही डेड है, दैट इज फ्लोएम फाइबर, या जिसे फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा बोलेंगे। फिर मैकेनिकल सपोर्ट की बात करें तो पूरे जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट, यानी वहां पे मैकेनिकल सपोर्ट है। लेकिन पूरे अगर हम फ्लोएम की बात करें तो वहां पे मैकेनिकल सपोर्ट जैसी बात हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम सीव पर्टिकुलरली फ्लोएम सेल के अंदर या फ्लोएम के अंदर अगर हम लोग पर्टिकुलरली सीव सेल की बात करें तो उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन? हमारा फ्लोएम फाइबर। समझ में आया इतना? समझ में आया इतना? छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट बातें हैं। समझे? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? देख लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव टिश्यू ऐसा करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। इस लेक्चर में मैंने बोला था आपको स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ जाइलम और फ्लोएम तक ही कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि ये जो पार्ट होगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसमें ऐसा कुछ समझने वाली चीज नहीं है, आपको याद रखने वाली चीज थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, और अगर जहां जहां पे भी याद रखने वाली चीजें ज्यादा होती है ना, वहां भूलने के चांसेस भी ज्यादा है। तो इस लेक्चर को आराम से इत्मीनान से बैठ करके शांत एरिया में ईयरफोन लगा करके कॉपी पेन ले करके टेबल चेयर का यूज करते हुए लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, और जहां पे भी दिक्कत आए आप रिवाइंड करिए और वापस से देखिए। ठीक है, मैंने क्योंकि अपने बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा दिया, अब आपका काम है इसको समझना। ठीक है, अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो उसको मल्टीपल टाइम्स देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसमें एपिडर्मिस, कॉर्क वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा एनिमल टिश्यू, बस प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमारा एपिडर्मिस और कॉर्क टिश्यू बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा हमारा, हम लोग एनिमल टिश्यू पे। ठीक है, चले फिर आज के लिए इतना ही रखें, ज्यादा दूंगा तो फिर हेडेक आ जाएगा आप लोग को। इतना ही रखें, ठीक है, चले एंड करें इस क्लास को यहीं पे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोग आते हो, लेक्चर देखते हो, नोट्स बनाते हो, समझते हो, अपना इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों। आई होप आप सबके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, कलरफुल मार्क्स से आप लोग पास होंगे। ठीक है, और अगले साल बोर्ड देना है तो उसकी तैयारी अभी से ही
आई होप आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों, बहुत ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, नॉर्मल स्टडी से भी आपका काम चल जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि आपको 10-10 घंटा बैठ करके पढ़ना है। अभी आप 9th के स्टूडेंट हो, आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए।